खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। उन दरवेश का नाम बहलोल दाना था। बहलोल दाना एक फिलासफर और एक तारिकुद दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पाँव फिरा करते थे और जहाँ थक जाते वहीं डेरा डाल लेते थे। कुछ लोगों ने उन्हें मजजूब लिखा है कि ये अल्लाह के तजल्लियात और इश्क में गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ मुतवज्जा होते थे और जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते थे, जिससे पता चलता है कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली कामल थे। उनका असल नाम वहाब बिन उमरू था। एक दिन बहलोल दाना दरिया के किनारे बैठे हुए साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी ढेरियां बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक से उनको ये काम करते हुए देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर अपने ही हाथों से इसे मिस्मार कर देते थे। मलका जुबैदा अपने झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बहलोल से पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से जवाब दिया, जन्नत का महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो क्या आप इसको बेचोगे? बहलोल ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने कहा कि अच्छा फिर बताओ कि एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करते ही बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपनी कनीज को हुक्म दिया कि बहलोल को 3 दिरहम अदा किए जाएं। कनीज ने फौरन 3 दिरहम बहलोल दाना को अदा कर दिए। ये तमाम वाक़या मलका ने अपने शोहर हारून रशीद को बताया। खलीफा ने उस वाक़े को मजाक में टाल दिया। रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे। आबशारें, फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलात देखे। एक सुर्ख याकूत पर बने हुए महल पर उन्होंने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। खलीफा महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई है। खलीफा सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलते रहे। चुनाचे जैसे ही सुबह हुई फौरन बहलोल दाना को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बहलोल एक जगह बैठे हुए उसी तरह महल बना रहे हैं। हारून रशीद ने बहलोल को अस्सलामु अलैकुम कहा। बहलोल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। खलीफा ने कहा कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने बेसाख्ता कहा, तुम्हारी पूरी सल्तनत। तो हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप एक महल 3 दिरहम में दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा, कल मामला बिन देखे का था, आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा, मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी 3 दिरहम में तुम्हें फरोख्त करता हूँ।